दौसा की अगर बात करें तो यही हाल वहां पर भी है, क्योंकि दौसा जिले में सर्दी का सितम कहर ढा रहा है। सुबह का तापमान जो रिकॉर्ड किया गया वो 3 डिग्री के आसपास रहा। अब कड़ाके की ठंड ने जीना मुहाल कर दिया, लोगों की दिनचर्या हो गई प्रभावित। सर्दी के चलते शहर की सड़कें सूनी हो गई है। ठंड से बचाव के लिए लोग घरों में दुबक गए, अलाव जला रहे, गर्म पेय पदार्थ पीकर जैसे तैसे दिन काटा जा रहा है। अनूप हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सीधा लाइव जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। अनूप, क्या हाल है मौसम का इस वक्त जयपुर में? जी हाँ, बिल्कुल। प्रदेश के अंदर सर्दी का जो सितम है वो लगातार बना हुआ है। पहली जो जनवरी थी, 1 जनवरी से ही प्रदेश के अंदर ठंड का जो कहर है वो यहाँ पर बना हुआ है लगातार। और मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले 2 दिन के बाद के अंदर शहर जो राजस्थान है वहाँ पर जो मौसम है उसके अंदर चेंज आएगा। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसके बाद ही प्रदेश का जो मौसम है वो एक बार फिर पलटा खाएगा। पश्चिमी विक्षोभ से आने वाली जो गर्म हवाएं हैं वो प्रदेश के अंदर एंटर होंगी। उसके कारण प्रदेश के अंदर एक बार फिर से तापमान बढ़ने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। वहीं अगर मौसम विभाग की बात करें तो सीकर, चूरू, झुंझुनू, पिलानी और जो करौली जिला है यहाँ पर मौसम लगातार -डिग्री के अंदर बना हुआ है और वहाँ पर भी 2 या 3 दिन के अंदर मौसम के अंदर बदलाव देखने को मिलेंगे। इसी के साथ अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो राजधानी जयपुर का जो पड़ोसी मात्र 5 से 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी के ऊपर जो जोबनेर है वहाँ पर माइनस के अंदर पारा है। वहाँ पर रात को भी बर्फ के जो खेतों के अंदर विजिबिलिटी वो भी बेहद लो नजर आ रही है, काफी कोहरा नजर आ रहा है। विजिबिलिटी की क्या समस्या ज्यादा हो रही है जयपुर में? अन्य जी हाँ, देखिए प्रदेश के अंदर कोहरा है, उसने भी कहर डाल रखा है और इसी के साथ ही जो शीतलहर है वो भी यहाँ पर लगातार बनी हुई है, जिसको लेकर आमजन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और शिक्षा विभाग की बात की जाए तो शिक्षा विभाग ने 8वीं तक की स्कूल की छुट्टियाँ कर रखी है और इसी के साथ ही जो जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित कर रखा है कि प्रदेश के अंदर कोई भी अभी स्कूल नहीं खुले और जो स्कूल खुलेगी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य के अंदर भी अभी अस्पताल है, वहाँ पर मरीजों की ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। सर्दी जुकाम बुखार के मरीज हैं उनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जी जाहिर तौर पर अनूप, और सर्दी का सितम वो देखने को मिल रहा है और लोग बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित भी हो रहे, जनजीवन अस्त व्यस्त है। सिरोही का भी हाल जान लेते हैं। साकेत गोयल हमारे सहयोगी वो कनेक्ट है लाइव इस वक्त हमारे साथ। सिरोही में मौसम का क्या मिजाज है साकेत इस वक्त? तेज ठंड की चपेट में है, लेकिन आज सर्दी से थोड़ी राहत मिली है क्योंकि पिछले कई दिनों से जो माउंट आबू का तापमान था वो जमाव बिंदु से नीचे चल रहा था, लेकिन आज पारे में फिर उछाल आया है और आज यहाँ का जो तापमान है वो प्लस में पहुंचा है, जिससे सर्दी से लोगों को यहाँ पर राहत मिली है। जो पिछले कई दिनों से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा था उसमें लोगों को राहत देखी जा रही है। वहीं घूमने जो आ रहे सैलानी वो इस मौसम का अच्छा खासा आनंद ले रहे हैं। विजिबिलिटी वगैरह की कोई दिक्कत अर्ली मॉर्निंग सीकर में? जी, यहाँ का मौसम एकदम साफ है, जिसके लिए वाहन चालकों को ज्यादा दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ इस इलाके में धुंध का प्रकोप कम है। लेकिन तेज ठंड की चपेट में आने से पिछले कई दिनों से लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन उसमें भी आज लोगों को राहत देखी जा रही है। चलिए, वो मौसम साफ नजर आ रहा है, बादल साफ नजर आ रहे हैं आपके पीछे। सही कहा आपने। दौसा का रुख कर लेते हैं। लक्ष्मी अवतार शर्मा हमारे सहयोगी जो है वो दौसा से सीधा कनेक्ट है। लक्ष्मी, दौसा का क्या हाल है, क्या है मौसम का मिजाज? लक्ष्मी, मेरी आवाज एक बार नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से अनूप का रुख करते हैं। अनूप, जाहिर तौर पर अगर ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो अब ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। कोहरा छाया हुआ है, लोगों को दिक्कत हो रही है, मार्केट देरी से खुल रही है या फिर खुल ही नहीं रही है, लोग घरों से निकल नहीं रहे। अब ऐसे में जो मजदूर है, जो दिन दिहाड़ी करता है, बड़े पैमाने पर जयपुर में रहता है, अब ऐसे में इनकी दिनचर्या बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। इनके रहने, खाने, सोने का इंतजाम बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे में प्रशासन ने इनके लिए क्या व्यवस्थाएं की हैं? अनूप
जी हाँ, अगर मजदूर वर्ग की बात की जाए इस कड़ाके की ठंड के अंदर तो उसके लिए नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर दोनों ने ही रैन बसेरों का आयोजन करा है। जगह जगह पर रैन बसेरे बनाए गए हैं। उन रैन बसेरों के अंदर रात को जो मजदूर हैं वो वहाँ पर सोते हैं। उनको सरकार की तरफ से ही रजाई है, कंबल है, गद्दे हैं, वो वहाँ पर मुफ्त में दिए जाते हैं, जिसके चलते जो मजदूर हैं उनको थोड़ी सी राहत यहाँ पर रैन बसेरों के कारण देखने को मिल रही है। लेकिन जो दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पर रैन बसेरों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और जो मजदूर वर्ग है वो मात्र अलाव से ही तप करके अपना जीवन इन दिनों काटने पर मजबूर हो रहा है। जी अनूप, एक चीज हमने देखी, कल हमने देखा कि दीपक हमारे सहयोगी वो जब गए थे लोगों से इंटरेक्ट होने के लिए तो देखा था कि बहुत सारे ऐसा मजदूर वर्ग था जो रैन बसेरों के पीछे सो रहा था। अब उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा हमारे पास आईडीज नहीं, इसलिए हमको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती है। तो क्या ये स्थिति अभी वैसी बनी हुई है कि उनको अब एंट्री मिलने लगी है इन रैन बसेरों में? जी हाँ, देखिए तस्वीर अभी तक वैसी ही बनी हुई है क्योंकि रैन बसेरा के अंदर जो निवास है, जो जाने वाला जो मजदूर वर्ग होता है उससे आईडी प्रूफ मांगा जाता है। कई मजदूर ऐसे होते हैं जिनके पास आईडी प्रूफ होता है और कई मजदूर ऐसे होते हैं जिनके पास आईडी प्रूफ नहीं होता है। लेकिन नगर निगम की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार आपके पास में आपका कोई ना कोई आईडी प्रूफ होना जरूरी है। उस आईडी प्रूफ के बिना आपको वहाँ पर रहने की अनुमति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि कई बार रैन बसेरे के अंदर कभी कोई घटना घट जाती है तो जो अपराधी होता है उसको ढूंढने में कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए नगर निगम ने गाइडलाइन एक तय गाइडलाइन बना रखी है, उसी के अनुरूप एक ना एक आपको अपना आईडी प्रूफ लेकर के रैन बसेरे के अंदर जाना होता है और इसी की पालना करनी वहाँ पर जरूरी है। जी जाहिर तौर पर लक्ष्मी हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए दौसा से। दौसा में क्या हाल है लक्ष्मी, मौसम का मिजाज क्या है? देखिए दौसा में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले 7 दिन से लगातार शीतलहर की चपेट में पूरा जिला है। तापमान की अगर बात करें तो दौसा जिले में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। आज सुबह के तापमान की बात करें तो 3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। कड़ाके की ठंड के चलते ठुठुरन है, जकड़न है, लोगों का जीना मुहाल है, दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित है। आज फिर भी थोड़ी जल्दी धूप निकल आई, हालांकि कोहरा बना हुआ है। देर रात से ही कोहरा स्टार्ट हो जाता है और सुबह करीब दोपहर तक कोहरे की जो स्थिति है वो बनी रहती है। ऐसे में हालांकि जो किसान है वो इस ठंड को फसल के लिए लाभदायक मान रहे हैं, लेकिन लगातार अगर ये ठंड चलती रही तो पाला पड़ने की भी संभावना हो सकती है। ऐसे में जो फसल है वो खराब हो सकती है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए जो पिछले दिनों 5 जनवरी तक जो शीतकालीन अवकाश घोषित था स्कूलों के अंदर उसको बढ़ाकर भी आज 7 जनवरी तक कर दिया गया। कल संडे अगर ठंड स्थिति और बढ़ती है तो हो सकता है प्रशासन सरकारी स्कूलों की या निजी स्कूलों की छुट्टियों का फैसला और आगे ले सकता है। लेकिन जो ठंड है वो लगातार बरकरार है। कड़ाके की ठंड है, लोगों का दिनचर्या है वो पूरी तरह प्रभावित है। लोग जो ठंड से बचने के लिए गर्म पेय पदार्थों का और अलाव का सहारा ले रहे हैं। लगातार जो बर्फ की चादर है सुबह जो कोहरा और ओस होती है उसके चलते हल्की परत बर्फ की भी जमी हुई मिलती है वाहनों पर या खेतों में जो फसल खड़ी है उसके ऊपर, और लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि दौसा जिले में इस तरह की कड़ाके की ठंड है वो लगातार बढ़ी हुई है। मतलब तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पहुंचना बड़ी बात है। तौर पर बहुत बड़ी बात है। 3 डिग्री तापमान कई जगहों पर तो लक्ष्मी -1.8 तक गया हुआ है फतेहपुर इत्यादि में। अब ऐसे में ठंड का कहर जारी है, सर्दी का सितम जारी है और चौतरफा वार है इस सर्दी का। वैसे में देखने वाली बात होगी कब जो है सूर्यदेव के दर्शन होते हैं प्रॉपर तरीके से और इस ठंड से निजात लोगों को मिलती है। आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपने अपने क्षेत्रों के बारे में तमाम अहम जानकारियों को साझा करने के लिए। बढ़ते आगे कुछ। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।